कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम जब कर रहे हैं, इसका स्वभाव, वस्तु का, हर एक चीज का एक एक स्वभाव होता है। तो हमको भी ये जानना पड़ेगा कि जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो वर्स है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी जो हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र को नाम जप करेंगे, तो तुरंत इमीडिएटली हम क्या डेवलप कर लेंगे, एक्सटेसी, लविंग एक्सटेसी फॉर कृष्ण। यानी कि हमारे हमारे अंदर जो है कृष्ण प्रेम भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे, एक्सटेसी फॉर कृष्ण। सो आगे देखेंगे, वन हु चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र डेवलप्स भाव, ecstasy, which is the point at which a revelation begins, original love for God। एक्चुअली में है, तो प्रकट करते हैं एक्चुअली में, तो देखते हैं। लेकिन आगे इस वर्ष में बहुत ही सुंदर से बता, आगे बता रहे हैं कि इन द भगवत गीता, तो स्वयं भगवान जो है इस भाव के स्टेज को बताते हैं। सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise engage in my devotional service and work. A neophyte disciple begins sitting with devotees and practicing the regulative principle, and thus he vanquishes all of his unwanted bad habits. In this way, he develops attachment for Krishna and cannot forget Krishna even for a moment. Bhava is the almost successful stage of spiritual life. तो जैसे ही हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग जाते हैं, तो अ, हम पूर्णतः जो है हो जाते हैं। हम जो है उनकी सेवा करने लग जाते हैं, उनके भक्तों की सेवा, जो हमारा कृष्णा कॉन्शियस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी प्रैक्टिसेस हमारी चालू हो जाती है। कृष्ण के बारे में श्रवण करना, उनका नाम जाप करना, उनके भक्तों का संग करना, तो और अच्छे से जो है रेगुलेटिव प्रिंसिपल को पालन करना, तो ये सब जो है तुरंत हम चालू कर देते हैं। और उसके बाद बता रहे हैं, अ सिंसियर स्टूडेंट ऑरली रिसीव द होली नेम from the spiritual master, and, uh, and after being initiated, he follows a regulative principle. हाँ, regulative principle given by the spiritual master। तो जब हमारी दीक्षा होती है, तो ऑरली जो है हमें ये मंत्र मिलता है स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा, और फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को जो है हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। द होली नेम इज प्रॉपरली सर्व्ड इन दिस वे, ऑटोमेटिकली द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ द होली नेम स्प्रेड्स। इन अदर वर्ड्स, द डिवोटी बिकम्स क्वालिफाइड इन ऑफेंसिवली चैंटिंग द होली नेम। तो जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हाँ, शुद्ध नाम, शुद्ध नाम के स्टेज तक जो है हमें जाने। एक्चुअली में जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शनों को हम अच्छे से जो है निभाएंगे, पालन करें, तो लेके जाएगा हमें नाम अपराध से शुद्ध नाम तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। एंड आगे बता रहे हैं, when one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciple all over the world, and he actually becomes जगत गुरु। तो ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो आगे जाके क्या होगा कि वी ऑल्सो मेक अ डिसाइपल, और फिर हम जगत गुरु बन सकते हैं। बट ये जगत गुरु उस मूड में नहीं होता है, दिस इज द सर्विस, दिस इज द सर्विंग मूड में होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इसको इसको ऐसे हमें समझना चाहिए। हाँ, आगे, then the entire world under his influence begins to chant the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. Thus, all the disciples of such a spiritual master increase in attachment for Krishna, and therefore he sometimes cries, sometimes laughs, sometimes dance, and sometimes chants.
सो दीज आर द सिम्टम्स, ये होता है भाव जो चैतन्य महाप्रभु जी के उसमें से हम देख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव क्या रहता है कि समटाइम्स क्राइज, हंसते हैं, समटाइम्स डांस, sometimes very prominently manifest in the body of a pure devotee। तो इस तरीके से एक शुद्ध भक्त भाव प्रकट होते हैं उनके शरीर पे। और यही अश्व विकार जो है चैतन्य महाप्रभु जी को नेचुरल, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से इस तरीके के मतलब ऑफेनलेसली, मतलब हमें अपराध रहित जब हम शुद्ध नाम जाप करते हैं तो इस तरीके के भाव उत्पन्न होना नेचुरल है। ये है एक्चुअली। और क्या बता रहे हैं? हाँ, prominently mentioned the the Krishna conscious movement chant and dance. Even in India, people are astonished to see how these foreigners have learned to chant and dance in this ecstasy by Chaitanya Mahaprabhu. How not due to practice or without extra endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chant the Hare Krishna Mahamantra. Yes. So, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी का हम देखेंगे कि फॉरेनर्स आए थे, वो भी जो है क्या करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करते थे, डांस करते थे। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे, नो इट इज नॉट दैट। जब हम विद अपराध रहित सिंसियरली अपना चैंटिंग करेंगे ना, तो इस तरीके के जो है भाव होना स्वाभाविक है। सो दिस इज व्हाट द हरे कृष्ण महामंत्र का जो है प्रभाव है। तो जब हम भी हरे कृष्ण महामंत्र सिंसियरली से भगवत गीता पढ़ेंगे और अच्छे भक्तों का संग करेंगे, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को जब हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें भी जो है ठीक। तो यहीं तक इसको अब करते हैं और अब समय हो गया है कि हम हरि नाम करेंगे। तो ये वर्स है, तो बहुत सुंदर वर्स है। अगर रिया माता जी आप इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा तो आप इस वर्स को आज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अभी सभी